See, Samson had the spirit upon him. और शिमशोन के ऊपर जो अभिषेक था, So he had adultery in his heart, but he was serving God. लेकिन उसके हृदय में व्यभिचार था, लेकिन वो परमेश्वर की सेवकाई करता था। Moses had this anointing upon him. मूसा के ऊपर अभिषेक था, But in his heart he disobeyed God by hitting the लेकिन rock. हृदय से उसने जो है आज्ञा पालन ना किया, पत्थर को मारकर। But the water still flowed. लेकिन फिर भी पानी बहा। See how a disobedient servant, God could still use him. देखिएगा, अनाज्ञाकारी लोग हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। People ask me sometimes, लोग कभी-कभी मुझसे पूछते हैं these women preachers who are teaching God's word, the Bible says a woman should not teach. कि स्त्रियां जो है वचन में से सिखा रही हैं, और पवित्र कलाम कहता है कि स्त्रियों को नहीं सिखाना चाहिए वचन में से। Does God bless their ministry परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीष दे। when they are disobeying God's word? हाँ, जब वो आज्ञा नहीं मानते उस समय। Did God use Samson when he was disobeying God? जब आज्ञा नहीं पालन किया उस समय शिमशोन को परमेश्वर ने क्या इस्तेमाल किया? Sure, he was committing adultery with the Delilah and going and delivering Israel from the Philistines. और वो व्यभिचार कर रहा था दलीला के साथ, उसके बावजूद परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था इजराइल के छुटकारे के लिए। Moses disobeyed God, but millions were blessed through his और ministry. मूसा ने आज्ञा पालन ना किया, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको छुड़ाने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल Then किया। God punished Samson later on. उसके बाद जो है शिमशोन को परमेश्वर ने दंड And दिया, God punished Moses later on for he didn't allow him to enter Canaan. और मूसा को भी जो है परमेश्वर ने दंड दिया और कनान देश में प्रवेश करने He नहीं will दिया। still bless them. परमेश्वर He ने, blessed their ministry. लेकिन परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को आशीष So दिया। there are many preachers and women now who disobey God's word. God still blesses their ministry. और इसी प्रकार कई सारे लोग हैं जो कि आज्ञा पालन नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीष So देते हैं। if you follow a man whose ministry is being blessed, one day you will follow someone like Samson also. हाँ, अगर जो अगर जो किसी इंसान का पीछा करते हैं जो सेवकाई में आशीष पा रहा है, तो शिमशोन की तरह वो भी गिर सकते हैं, Whose the spirit has not come inside. क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा When the नहीं आता spirit है, comes inside, the inside gets cleaned up first, then the overflow blesses others. और जिनके भीतर पवित्र आत्मा आता है तो उनका भीतरी अंदरूनी यानी कि हृदय साफ होता है, और वहां से फिर आशीष बह निकलता है और सैकड़ों लोग आशीष When the पाते spirit हैं। is upon, like in the old covenant, जिस प्रकार से पुराने नियम में पवित्र आत्मा उनके ऊपर थी overflows over me and not from within. और उनके शरीर से बह निकलती थी, बह जाता था और उनके भीतर नहीं जाता था। That's why Jesus said in John 7:37. इसीलिए 7:37 में यूहन्ना में लिखा हुआ है, 38. John 7:38. 7:38, He who believes in me, as scripture said, from his innermost being will flow these rivers of living water. वहां लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल का नदियां बह निकलेगी। From where? कहां से? Not from over his head. उनके सर में से नहीं, From within. उनके हृदय से। That was impossible in the old covenant. और वो असंभव है पुराने नियम में। And that's why it says here in verse 39. और यही 39 में लिखा हुआ है। This he spoke of the spirit which some will receive in future. और यहाँ पे उस आत्मा के बारे में लिखा है कि कुछ लोग पाएंगे करके। And the spirit was not yet given like this. और Because Jesus was not yet glorified. और अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था, इसलिए वैसा आत्मा अभी तक लोगों के ऊपर नहीं उतरा था। Because till then the spirit was only upon. केवल अब तक जो है आत्मा Now ऊपर it था, is from within. लेकिन अब जो है आत्मा उतरेगी So अंदर। if God uses you in some ministry हाँ, परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है आपको किसी सेवकाई and में, your heart is unclean with sin, और आपका हृदय जो है अशुद्ध है पापों I से, tell you, you can be a blessing to thousands of people. तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप दूसरे हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकते But हैं, God will deal with you in the day of judgment. लेकिन न्याय के दिन में परमेश्वर हिसाब लेगा। I'll give you an example. मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, Matthew 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय verse 22. उसका 22, Matthew 7:22. मत्ती 7 उसका 22। Many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name cast out demons, did perform miracles in your name. उस दिन बहुतेरे जो है मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? Weren't those people blessed from whom the demons were cast out? देखिएगा, क्या वो लोगों के द्वारा लोग आशीषित नहीं हुए जिनका दुष्ट आत्मा निकाला So गया? many people happy, oh, the demons are gone, I'm blessed. और बहुत सारे लोग खुश हुए कि दुष्ट आत्माएं निकल गई और वो खुश हुए। Or so many people say, miracles, God's done a miracle for me through this man. और देखो, चमत्कार हुआ, परमेश्वर ने इस मनुष्य के द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार किया। True miracle, not fake miracles. नकली चमत्कार नहीं, असली चमत्कार। Not one or two, many miracles. और बहुत सारे जो है चमत्कार हुए, अचंभा के काम And they हुए। come before Jesus. जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास Lord, आएंगे you know how many thousands were blessed through my ministry? कि प्रभु, क्या आप जानते हैं नहीं कि कितने हजारों लोग मेरे द्वारा आशीषित हुए हैं? Verse 23. 23 में कहा है, I will say to them, मैं उनसे कहूंगा go to hell.
कि नरक में जाओ, Depart from me. मुझसे दूर हो जाओ। Depart from me means go to hell. If you go away from Jesus in the final day, that is hell. There's nothing else. मेरे पास से चले जाओ, अगर जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसका मतलब नरक के अनुभव है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से दूर होना नरक है। Because you are practicing sin in your life. क्योंकि तुम अपने अंदर कुकर्म करने वाले हो, Inside there's sin. क्योंकि हृदय के अंदर पाप है। It's true, I used you. हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। So don't assess your life or anybody else's life by how much they are used. और इसलिए किसी की भी जो है तोल ना करे जितना वो कार्य करते हैं उसको देखकर। Do you know that God used Pharaoh? क्या आप जानते हैं फेरो को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? Where is Pharaoh? फेरो कहाँ पे है? I believe he is in hell. और मैं सोचता हूँ कि वो नरक में होगा। Romans 9. रोमियो का खत उसमें 9वां अध्याय। Have you read this verse? Verse 17. क्या 9 का 17 आपने पढ़ा है? The scripture says to Pharaoh, यहाँ पे वचन कहता है फेरो से, For this purpose I raised you up, to demonstrate my power in you, that my name might be proclaimed throughout the whole earth. क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। You would think those words are spoken to some servant of God. क्या आपको लगता है कि ये वचन किसी परमेश्वर के दास से कहा गया है? I have raised you up to demonstrate my power in you, हाँ, मैंने तुझ में अपनी सामर्थ दिखाने के लिए तुझे खड़ा that किया through है। you my name will be proclaimed throughout the whole earth. और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर तेरे द्वारा होगा। I say, Lord, is this to a servant of God? क्या ये परमेश्वर के दास से बात किया है? It is to Pharaoh. ये फिरौन से बात किया है। Even till today we talk about how God's power crushed that mighty man and his army under the Red Sea. और आज भी हम प्रचार करते हैं कि किस प्रकार से वो महान आदमी ताकतवर राजा को जो है परमेश्वर ने अपने ताकत से जो है उसको लाल समुद्र में डुबा दिया। And those days Pharaoh was the biggest power in the world. और उस जमाने में फिरौन जो है सबसे ताकतवर बादशाह था। The news went round that this Jehovah God buried the whole army under the Red Sea. और ये समाचार फैल गया कि इतने महान राजा को जो है यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबाकर मार दिया। So God uses many people to proclaim His name who are even unbelievers like him. इसलिए परमेश्वर जो है किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि अविश्वासियों को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने नाम की महिमा के लिए। Don't ever evaluate your life by how much you are used by God. कभी भी जो है अपनी जीवन को जो है ना तोले कितना परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है करके। The Lord spoke that to me many years ago. कई साल पहले पूर्व परमेश्वर ने मुझसे बात किया Don't evaluate your life by your Bible knowledge. कि आपको कितना बाइबल का ज्ञान है उसके अनुसार ना तोले। The devil knows the Bible better than you. क्योंकि जो शैतान है उसको आपसे ज्यादा परमेश्वर कलाम के बारे में जानते हैं। Evaluate yourself by how much you have obeyed the Bible, not studied the Bible. और कितना परमेश्वर के वचन का आपने पालन किया है उसके अनुसार अपने जीवन को तोले, ना कि कितना जानकारी है। Then I prayed a prayer. फिर मैंने प्रार्थना किया, Lord, I don't want to read through the Bible 50 times. और परमेश्वर मैं वचन को केवल 50 बार पढ़ना नहीं चाहता। I want the Bible to go through me once. और मैं चाहता हूं कि जो पवित्र वचन है वो मेरे भीतर से गुजरे एक बार। Not me go through the Bible 50 times. मैं 50 बार इस वचन को पढ़ना नहीं, But the Bible go through me once. लेकिन कम से कम एक बार वचन जो है मेरे अंदर से आर पार हो जाए। That means, इसका मतलब Lord, before I leave this earth, कि इस संसार को छोड़ने से पहले I want to obey every single commandment that you have written in the Bible for Christians. और हर एक मसीहों के लिए जो तूने आज्ञा दी है वो पूरी आज्ञा को मैं जो है वैसा का वैसा पालन करना चाहता हूँ। That's what God wants me to do. और यही परमेश्वर चाहता है मुझसे, You know, so that I can be effective for the Lord. ताकि मैं परमेश्वर के लिए असरदार बन सकूं, Obey every commandment. हर एक आज्ञाओं का पालन कर सकूं।